Namaskar, welcome to this very special broadcast, very special discussion on a burning topic and with two persons the entire country wants to know from. विषय है ज्वलंत, जैसा हमारे साथियों ने नाम दिया है, अडानी को वारंट और मोदी को करंट है। पूरा देश पिछले 24-48 घंटे से जो चर्चा कर रहा है वो ये है कि मोदी जी के मित्रों में से एक, यानी कि उनके जो प्रमुख मित्र हैं अडानी, गौतम अडानी, उनको अमेरिका की एक कोर्ट से वारंट आ गया है। जो सोचा नहीं था कि कभी होगा वो हो गया है। अब इसके ऊपर घमासान है, हर तरह की इंटरप्रिटेशन है और मेरे जैसे लोग पूरा समझ भी नहीं पाते हैं कि अच्छा हुआ क्या। कई तरह के सवाल मेरे जैसे व्यक्ति के मन में आते हैं कि अच्छा पहले हिंडनबर्ग का मामला तो हो गया था ना, अब ये क्या नई चीज हुई है, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, अगर रिश्वत भारत में ली गई है, भारतीयों को दी गई है, तो ये अमेरिका का कोर्ट इसमें क्या कर रहा है। और अच्छा वारंट आ गया तो क्या अब इसका मतलब है गिरफ्तारी होगी। और दूसरा ये कि भाई सारा अमेरिका में क्यों चल रहा है, अगर भारत में सब कुछ हुआ है तो क्या भारत के कोर्ट में कुछ नहीं होगा, भारत की सरकार कुछ नहीं करेगी। इसका क्या असर पड़ेगा, क्या होने वाला है। तो क्या वो होगा, बचपन में हम खेल खेलते थे पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिए ने क्या किया, 2 रुपए की घड़ी चुराई इत्यादि, चलता चलता फिर आखिर में कहते थे अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो क्या गौतम अडानी को अब जेल में जाना पड़ेगा। मेरे मन में सवाल है, मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति हैं जिनसे ये जवाब पूरा देश जानना चाहता है। मेरे साथ ही बैठे हुए हैं परंजय गुहा ठाकुरता। अडानी के सवाल पर, गौतम अडानी ने जो कुछ इस देश दुनिया में किया है उसके बारे में पूरी दुनिया अगर किसी एक व्यक्ति से जानना चाहती है, और अगर कोई एक व्यक्ति है जिसका मुंह बंद करवाना चाहते हैं गौतम अडानी, और ये मैं उनके कोई मन की बात नहीं कर रहा, उनके मन की बात मुझे नहीं पता, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट में गए थे ये कहने के लिए कि परंजय गुहा ठाकुरता का मुंह बंद किया जाए, ये अडानी के विषय पे बोलना बंद करें। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति है जिसका, और अगर पूरे देश में एक व्यक्ति है जिससे लोग उम्मीद करते हैं कि और कोई बोले ना बोले ये व्यक्ति तो बोलेगा, सवाल उठाएगा, वो है प्रशांत भूषण, जो कि पहले भी इस सवाल को उठा चुके हैं, कोर्ट्स में जा चुके हैं और इस देश में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हर मुद्दे की बारीक से बारीक तय को खोलने के लिए मशहूर है हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत भूषण। तो मैं आप दोनों से बात करके, बातचीत आप दोनों को ही करनी है, मैं तो सिर्फ फैसिलिटेशन के लिए यहाँ बैठा हूं। तो पहले परंजय भाई से पूछता हूं। परंजय जी, जरा हमारे सब लोगों को समझाइए, ये अडानी जी का मामला काफी दिन से चल रहा है, आरोप ये है कि हर तरह की हेराफेरी करते हैं, पहले भी हुए थे, मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, बनते ही प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कहते हुए कि उनके खिलाफ इतना लंबा मामला है, आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते, है ना। वो सब मामला तो पुराना मामला है। फिर हिंडनबर्ग का मामला आया, तो ये जो नया पटाखा फूटा है ये क्या है, ये जरा समझा दीजिए आप हमें। योगेंद्र जी धन्यवाद, आपने आपके कार्यक्रम में हमें बुलाया। प्रशांत जी थैंक यू सो मच। इसमें नया क्या है, देखिए थर्सडे के दिन हमारे देश में उस समय सुबह 3:30 बजे, अमेरिका में दोपहर का समय, वहां का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसके अंडर में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, वहां का जो अटर्नी जी, उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंडाइटमेंट, एक तरह से आरोप पत्र, ये हमारे यहाँ जिसे चार्जशीट कहते हैं, कुछ वैसी चीज है। इट्स इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट, रफली 54 पेज, 54 पन्ने का। साथ साथ एक अरेस्ट वारंट, गिरफ्तार करने का एक वारंट उन्होंने इशू किया, और एक ही साथ वहां का जो शेयर बाजार का जो नियंत्रण करते हैं, SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इनका भी एक रिपोर्ट आया
और ये सब मिलके आप देख रहे हैं कि ये देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च से भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अच्छा, हिंडनबर्ग रिसर्च कौन है? एक अमेरिका न्यूयॉर्क में एक शॉर्ट सेलर, वो सट्टाबाजी करते हैं शेयर बाजार में। ये अमेरिकी सरकार का 3 संस्था है उसमें, क्योंकि ये जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था तो लोगों ने कहा था कि भाई ये तो सटोरिये हैं, इनका तो इंटरेस्ट है अडानी को डुबाने के अंदर, ये तो खुद खिलाड़ी हैं, इनकी बात पे हम भरोसा कैसे करें। आज वही एक ही भाषा इस्तेमाल कर रहे भारतीय जनता पार्टी कि भाई ये तो देश के खिलाफ है। उस समय भी कहा था, आज भी कह रहे हैं नहीं। मगर अब सरकार, अमेरिकी सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो किया, उनका सामने एक जांच है, वो FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किया। उन्होंने क्या किया? ये है कि 17 मार्च 2023 में गौतम अडानी जी का भतीजा सागर अडानी को FBI के एजेंट्स ने अमेरिका में उनके साथ पूछताछ किया। उनके सारे जो डिवाइसेस थे, मोबाइल फोन इत्यादि इत्यादि, वो जब्त किया। और उसके बाद उनको एक ग्रैंड जूरी सबपीना, यानी कि उनको बोला कि अदालत में हम तुम्हें बुलाएंगे, अदालत के सामने आ जाओ। अब क्या, ये 1.5 साल हो गया, बीत गया। ये 1.5 साल पहले हुई थी, मगर अडानी जी जब नया कैपिटल, जो शेयर, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योर्ड नोट्स, ये हमारे देश में भी लोगों खरीदा, अमेरिका में भी लोग खरीदा, ये सूचना नहीं दिया कि FBI जांच कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये देख रहा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन देख रहा है। और अमेरिका का जो सेबी वाला है, उसने कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ FBI जांच कर रही है, तुम्हें कोर्ट में बुलाया जा चुका है, और तुम पब्लिक को, अमेरिका की पब्लिक से कह रहे हो कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, लेकिन तुम इस बात को छुपा रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा। ये उन्होंने कहा। बिल्कुल ठीक। और 2 बात मैं कहना चाहता हूं। अमेरिका में 1977 में एक कानून है उनकी, FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि विश्व का कहीं भी किसी ने कोई घूस दिया, किसी ने किसी को फ्रॉड किया, अगर अमेरिका का नागरिक के ऊपर कुछ असर पड़ता है, ये अमेरिकी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। एक चीज और, लोग कह रहे हैं कि आपके पास सबूत क्या है, या सबूत नहीं है। ये FCPA एक्ट में कि अगर आप षड्यंत्र करते हैं कि आप किसी को घूस देंगे, ये कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसका क्या असर पड़ा? देखिए, घूस का आरोप क्या है कि गौतम अडानी जी ने एक अमेरिका की कंपनी एजियो, कनाडा की कंपनी है शायद एजियो, उसके साथ मिलकर 2000 करोड़ रुपए की घूस दी, ऐसा आरोप है, और दी गई है 5 भारत की सरकारों को। आप 2 कदम पीछे हट के बोलिए। दिसंबर 2009 और जुलाई 2020 एक भारत सरकार का एक कंपनी है, SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकारी संस्था है, ये सूरज का ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करते हैं। तो ये टेंडर मिला था अडानी जी को और एज्योर पावर को। ये जो SCCI है, ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये जो बिजली का उत्पादन है, आप किसको आप इसको वितरण करेंगे? कौन खरीद लेंगे? कोई खरीदार तो होना चाहिए। खरीदार नहीं मिल रहे थे। तो उस समय, और ये है आरोप, ये अमेरिका से ये आरोप आया कि अडानी और एज्योर ने एक षड्यंत्र किया और 5 राज्य सरकार को इन्होंने पैसा खिलाया, सब मिलके 2000 करोड़ से ज्यादा। और दिसंबर 2023 में पावर परचेस एग्रीमेंट में दस्तखत इन्होंने किया। आंध्र प्रदेश सरकार, उस समय आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी थे। छत्तीसगढ़ का सरकार, उस समय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार। तमिलनाडु स्टालिन जी वहां के मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा नवीन पटनायक थे उस समय मुख्यमंत्री। और सिर्फ ये नॉन BJP स्टेट्स थी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, वो गवर्नर का, वहां पे भी यही किया। तो उनका कहना है, आरोप ये है कि आपने इन लोगों को घूस देने का आपने एक वादा किया था,
सचमुच घूस मिला कि नहीं, ये अलग सवाल है। और फिर इसके बाद कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में ये भी उनको निकाला कि जिसका नाम ये आरोप पत्र में, इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट में ऑफिशियल नंबर 1, और भाई एससीसी का कागज में इसका नाम आ गया YS जगनमोहन रेड्डी। और एज इज एक्सपेक्टेड सब बोला नहीं नहीं ये झूठी आरोप है, ये भारतवर्ष के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, भारतवर्ष के हित में नहीं है। अब देखिए समय बताएंगे। मैं एक चीज कह के हम मेरा बात अभी इसके लिए अभी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च जनवरी 2023 में आए थे, उसके कुछ दिन बाद अडानी जी ने कहा कि हमारा मानहानि इन्होंने किया, हम न्यूयॉर्क में जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, धमकाया था, वी विल डू टेक लीगल एक्शन। अभी 2 साल होने वाले, 22 साल कुछ नहीं हुई। मगर आज तो मेरा लग रहा है अडानी जी या उनका वकील न्यूयॉर्क में अमेरिकी कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट है, उनका भतीजा के खिलाफ एक सबीना है, ग्रैंड जूरी सबीना। तो अभी समय बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। मगर देखिए एक राजनीतिक तो मुद्दा तो बन ही गया। तो जेल में जाना पड़ेगा या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन अमेरिका के कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये तो खुद अगर नहीं जाएंगे तो वकील को तो जाना ही पड़ेगा। प्रशांत जी, अभी परंजय भाई ने कहा कि ये तो हिंडनबर्ग से भी कई गुना आगे बढ़ के मामला पहुंच चुका है। तो एक साधारण व्यूअर, एक व्यक्ति जानना चाहेगा कि अब जो हमें पता लगा है उसमें नई बात क्या है, और एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें क्यों इस बात पे अलर्ट होना चाहिए, क्यों ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बाद में मैं आप दोनों से पूछूंगा कि भाई ये 5 सरकारें क्यों आई और ये रिलीज इस वक्त क्यों किया गया, लेकिन वो बाद में। पहले प्रशांत जी की ये मामला क्या नई बात है और क्यों ये अब हिंडनबर्ग से भी आगे पहुंचे हैं? देखिए हिंडनबर्ग में बेसिकली आरोप ये था अडानी के खिलाफ कि उन्होंने ओवर इनवॉइसिंग से अपनी कई कंपनीज का बहुत सारा पैसा बाहर भेज दिया, टैक्स हेवंस में, मॉरिशस वगैरह में भेज दिया, दुबई, मॉरिशस वगैरह में 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और एक्चुअली ये आरोप तो DRI ने लगाया था एक बहुत लंबे चौड़े शो कॉज नोटिस देकर, जिसमें सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो हिंदुस्तान की एजेंसी है। अब हिंडनबर्ग ने ये दिखाया कि वो पैसा जो है अडानी ने अपने भाई और इनकी ही शेल कंपनीज के थ्रू हिंदुस्तान में अडानी के ही शेयर्स खरीदने में और उनको मैनिपुलेट करने में, शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने में लगाया। और ये जो लगाया गया पैसा था, ये हिंदुस्तान के जो सेबी के रेगुलेशंस थे कि जो ओनर्स हैं किसी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के, वो 75% से ज़्यादा, कम से कम 25% उनका फ्री फ्लोट होना चाहिए, 75% से ज़्यादा शेयर्स टुगेदर नहीं रख सकते, उसके खिलाफ था। अब ये उनका आरोप था। अनफॉर्चुनेटली उस केस में क्योंकि कोई जना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो हम लोगों को भी जाना पड़ा, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कमेटी बना दी जिसमें एक तो अडानी का पार्टनर था इसकी इंक्वायरी करने के लिए, एक अडानी का वकील था, एक आदमी के खिलाफ CBI का खुद का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और उसके चेयरमैन को भी एक बहुत ही बेकार जज जिनका कोई वजूद नहीं था उस कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए, उनको बना दिया। अब उन लोगों ने घोल मोल की रिपोर्ट दे दी, लेकिन उसमें भी कई चीजें बोली गई कि ये लग तो रहा है कि ये सब हुआ है, और सेबी कह रही है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। और लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि सेबी ने इस तरह के रूल्स बना दिए और उसको अमेंड कर दिया जिससे ये पता ही नहीं लग सकता कि जिन लोगों ने पैसे का निवेश किया है उसके अल्टीमेट ओनर्स कौन थे। तो ये सब बोलकर इसको गोलमोल कर और सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाए सेबी के ही कहने पर इसको रफा दफा कर दिया, चाहे सेबी को बोल दिया कि 3 महीने के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें।
अब तो उससे 1 साल से ज्यादा हो चुका है, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा जी। लेकिन ये जो नया एलिगेशन आया है, ये तो अमेरिका की सरकार का कह लीजिए या उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का, जैसे परंजॉय ने बताया, ये तो सीधा घूसखोरी का आरोप है। इसमें ये बताया गया है और बहुत डिटेल में ये इन्वेस्टिगेशन किया गया है। अगर आप वो इंडाइटमेंट, जिसको चार्जशीट हिंदुस्तान में कहते हैं, अगर आप वो चार्जशीट पढ़ें तो उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है कि क्या क्या एविडेंस उनके पास है, जिससे ये साबित होता है कि इन लोगों ने, सबने, गौतम अडानी और उनका भतीजा जो है और कई सारे और अफसर अडानी की कंपनी के, इन सब ने मिलकर बिल्कुल साफ साफ ये षड्यंत्र रचा कि हिंदुस्तान की कुछ सरकारी अफसरों को या मंत्रियों वगैरह को घूस देकर अडानी की जो सोलर एनर्जी का एग्रीमेंट इनका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से हुआ था, उसको कार्यान्वित करने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से उन लोगों का पावर परचेज एग्रीमेंट करवा दें, उसके लिए ये घूस दी गई इन राज्य सरकारों को। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें एक मेन कल्प्रिट तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन भी है, क्योंकि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने सबसे पहले अडानी से ये एग्रीमेंट किया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, केंद्र सरकार की कंपनी है। इन लोगों ने अडानी से एग्रीमेंट किया कि हम तुम्हारी इतनी पावर खरीद कर और आगे बेच देंगे। अब खरीदने का एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन आगे बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा था बिजली का। तो उस बेचने को फैसिलिटेट करने के लिए अडानी और इनके लोगों ने बहुत, खासकर ये जगन मोहन रेड्डी वगैरह के खिलाफ एलिगेशन है कि इनको कांटेक्ट किया और इनको पूरा घूस देने का पूरा प्लान बनाया, जिसके बारे में तमाम एविडेंस इन लोगों ने जुटा लिया है और इन लोगों के कंप्यूटर्स और ईमेल और अपने ही कम्युनिकेशन से जुटा लिया है, जिसमें ये एकदम साफ जाहिर होता है। मतलब उसमें कोई शंका या डाउट रह नहीं जाता कि बिल्कुल ये प्लान बनाया गया कि इन लोगों को घूस देकर इनसे पावर परचेज एग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन करवाया जाए, जिससे कि अडानी की जो बिजली है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन खरीद कर और आगे इन स्टेट्स को बेच सके। ये है, तो इसलिए घूसखोरी का आरोप पहली बार इस केस में, हिंडनबर्ग में घूसखोरी का आरोप नहीं था, हिंडनबर्ग वाले एलिगेशंस में स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप था और ओवर इनवॉइसिंग से पैसा बाहर निकालने का आरोप था। ये सारे आरोप थे। घूसखोरी का आरोप इस इंडाइटमेंट में लगाया गया है। जैसे परंजो ने बताया, इसमें कई एजेंसीज अमेरिका की इन्वॉल्व थी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अलावा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इन सब लोगों ने मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन किया है। और उसके बाद, और इन लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी देने के बाद, इनकी बात सुनने के बाद, उसके बाद ये चार्जशीट फाइल करी है। तो आप दोनों की बात से मैं ये समझा कि 3 नई चीजें हो रही हैं। नंबर 1 कि इस बार आरोप कोई कॉम्पिटिटर नहीं लगा रहा है, कोई मार्केट एजेंसी नहीं लगा रही है। आरोप इस बार सीधे सीधे एक सरकारी तंत्र, एक ऑफिशियल एजेंसी की तरफ से आ रहा है। नंबर 2 कि अब आरोप केवल स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और उन चीजों का नहीं है जो पब्लिक को समझ में नहीं आती हैं, अब सीधे सीधे घूसखोरी का आरोप है और 2000 करोड़ रुपए की। और तीसरा, पहली बार बिल्कुल ठोस एविडेंस उस तरह के आ रहे हैं जो कह रहे हैं, मैं तो मतलब पढ़ा कि ये बाकायदा किसको कितनी घूस देनी है इसकी एक्सेल शीट बनाते थे और इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी जो पता नहीं कैसे अमेरिका एजेंसियों के पास आ गई हैं, जहां बिल्कुल था भाई किसको कितना देना है, कैसे देना है इत्यादि। तो इस तरह के ठोस प्रमाण भी मिल गए हैं जो कि इस मामले को बहुत पहले से ज्यादा पुख्ता और सारी बात को एक कदम आगे लेके जाते हैं। वैसे सबूत तो ठोस हिंडनबर्ग में भी थे, क्योंकि उन्होंने ये सब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ अडानी की कंपनियों में मॉरिशस वगैरह से, इसका बिल्कुल ठोस एविडेंस जुटा लिया था
उन्हीं लोगों के अपने कम्युनिकेशंस वगैरह से। लेकिन ऑफ जी, कोर्स और ये तो जैसा आपने बताया डीआरआई की इन्वेस्टिगेशन में पहले से आ चुका था, जिसको लेके आपने चिट्ठी लिखी थी 2014 में वो तो कि ये इसको आया था कि इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग से पैसा बाहर निकाल लिया 7,000 करोड़ के करीब मॉरिशस और दुबई वगैरह में। लेकिन ये कि वो पैसा इनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया, इनके शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये बात हिंडनबर्ग ने बिल्कुल ठोस सबूत के साथ बाहर रखी थी। लेकिन जी। उसके बाद भी सेबी ने कुछ नहीं किया, सब रफा दफा कर दिया। एक जल्दी से सवाल प्ररंजय आपसे कि भाई ये वाले 5 राज्य क्यों, मतलब विचित्र है ना कि ये सारे के सारे ऑपोजिशन के राज्य हैं, इनमें कोई भी कम से कम बीजेपी का डायरेक्टली रूल एक है स्टेट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर का, और वो भी राज्य यूनियन टेरिटरी है, और वहां पे केंद्र का जो राज्यपाल है, हाँ। सॉरी उनका जो मनोज जी है, हाँ, बीजेपी का ही राज कह सकते हैं बीजेपी के आप, राज का, हाँ। लेकिन वो एक पॉइंट, और दूसरा ये कि ये रिपोर्ट अब क्यों रिलीज की गई? ट्रंप के आने, अमेरिका के चुनाव के परिणाम के बाद, ट्रंप के आने से पहले, और महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग के एक दिन बाद, ये महज संयोग है या कि इसमें कुछ पैटर्न दिखता है? देखिए, ये पैटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, मगर आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। आपने कह रहे सबूत क्या है, एविडेंस क्या है। इस बार सागर अडानी का टेलीफोन उन्होंने जब्त किया। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह, कौन किसको वादा किया कि फलाना को हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, ये वो देना पड़ेगा, कहां से मिला? एफबीआई को मिला, इन्हीं के टेलीफोन में। ये भी उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गौतम अडानी जी खुद, जो वहां का जो सर्च वारंट और पूछताछ करने के लिए जो वारंट, और साथ साथ ये जो सबपीना का सारे जो डॉक्यूमेंट, उन्होंने खुद अपने टेलीफोन से उसका तस्वीर खींच के ईमेल में भेजा था। यही सबूत है। मगर अडानी जी का वकील और कुछ कह सकते हैं, कहे कि वो ये सिर्फ वादा के बात है, सचमुच आपका क्या सबूत है कि पैसा किसके पास गया या नहीं गया? ये अलग बात है। ये वकील साहब, वकील लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मगर ये सबसे लोग आश्चर्य हो गए कि हम समझ जाते हैं आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, मगर आप भूलिए मत, उस समय जगन मोहन रेड्डी जी का सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे, उनके विरोध नहीं कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में हाँ भूपेश बघेल का सरकार थे, तमिलनाडु में डीएमके का सरकार था, उड़ीसा में नवीन पटनायक। मेरा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य सरकार है, वो तो उनके साथ तो आराम से उसका परचेसिंग पावर परचेज एग्रीमेंट उन्होंने दस्तखत कर सकते हैं। मगर ये जो 4 राज्य और इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर, दिसंबर 2023 में ये पीपीए साइन किया, और मेरा लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेट नहीं था, इसीलिए शायद इनको वादा करना पड़ा कि हाँ हाँ हम आपके लिए भी कुछ देंगे। और ये छोटा मोटा बात नहीं है, आपका अमेरिकी डॉलर में 250 मिलियन, वो 25 करोड़ के आसपास, मगर वो आप जब कन्वर्ट करेंगे भारतीय करेंसी में 2000 करोड़ से भी ज्यादा। तो क्यों ये 4 राज्य? इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ कहा, देखो सिर्फ ये कांग्रेस या विरोधी दल या नॉन बीजेपी स्टेट में इन्होंने घूस क्यों दिया? और फिर कांग्रेस के लोग कह रहे नहीं, इसमें तो जम्मू एंड कश्मीर भी है। और राहुल गांधी ये भी कहा कि अगर आप एक राज्य का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है कि आप गौतम अडानी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे? और ये भी आप भूलिए मत, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी कोर्ट में हाजिरा देना पड़े, ही हैड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब टाइमिंग के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये अरेस्ट वारंट का आप तारीख देखेंगे 1 महीना पहले, बट इट वाज डिस्क्लोज्ड ओनली ऑन थर्सडे। व्हाई? 1 day बिफोर महाराष्ट्र इलेक्शंस। व्हाई? आई डोंट नो। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट येट, अभी तक वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना, मगर जनवरी में बन जाएगा। तो इस समय ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का जो हेड है ये भी पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट है। इन लोग बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे? कब होगा? ये डोनाल्ड ट्रंप का सरकार, उनका नया एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा नहीं करेगा,
इसके ऊपर स्पेकुलेशन चल रहा है, बहुत जबरदस्त स्पेकुलेशन चल रहा है, हर रोज कोई ना कोई कुछ कह रहे हैं मगर हमें इंतजार करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट, ओनली टाइम कैन टेल कहाँ कहाँ तक ये जो केस है कहाँ तक आगे चलेगा और कैसे चलेगा। और ये जो अरेस्ट वारंट है, हाउ विल इट बी सर्व? American government will serve it on Indian government? Will it go through Interpol? How will it happen? I mean, these are things, these are questions. ये सारे सवाल का जवाब मेरा पास तो है नहीं, शायद प्रशांत जी के पास होगा। प्रशांत जी से पूछते हैं। एक छोटा सा करेक्शन, ये महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले नहीं, महाराष्ट्र की वोटिंग होने के कुछ घंटे बाद हुआ है। यस, सॉरी हल्का सा नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, चुनाव खत्म होने के बाद ये जी, अगर महाराष्ट्र चुनाव से 2 दिन पहले हो जाती यही बात तो उसका क्या असर होता, ये भी एक मुद्दा है। प्रशांत जी, एक तो यही राज्य ऑपोजिशन के राज्य क्यों, मतलब मेरी मोटी बुद्धि ये कहती है कि भाई अडानी जी को बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर तो पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, वहां तो एक फोन से काम चल जाएगा। तो जो बीजेपी के कंट्रोल के बाहर थे, क्या वहां पे किया गया? मोटी बुद्धि की बात है, लेकिन आप इसको ठीक बताएंगे क्यों हुआ। मगर ज्यादा बड़ा सवाल जिस पे मैं चाहता हूं आप आए, वो ये है कि भाई भारत की कंपनी भारत की एक सरकारी एजेंसी के साथ मिलके काम करती है, भारत के नेताओं और अफसरों को घूस देती है, और सारी उठापटक अमेरिका में हो रही है, भारत में कब होगी? क्या मतलब हमारे लॉ के लिए तहत ये क्राइम नहीं है? और अब जब एविडेंस आ गया है, ये एविडेंस तो अवेलेबल है, तो क्या हमारे कोर्ट्स में कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अगला कदम है हमारे यहाँ? आपका एक सवाल और मैं जोड़ देता हूँ प्रशांत जी के लिए। अगर ये सारे जो अडानी जी ने किया, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का वहां का नियम का उल्लंघन किया, तो हमारे देश का सेबी का नियंत्रण के उल्लंघन आप भी किया। आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने नहीं बोला, तो अपना माधवीपुरी बुद्धि कुछ करेंगे? नहीं, माधवीपुरी बुद्धि का तो हम लोग देख चुके हैं कि वो तो बिल्कुल अडानी को बचाने में लगी हुई है, और सरकार माधवी बुच को बचाने में लगी हुई है, ये तो क्लियर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अनफॉर्चुनेटली हिंडनबर्ग मामले में इस सब की मदद करी। लेकिन ये जो सवाल योगेन जी ने पूछा कि ये 5 राज्य जो नॉन बीजेपी वाले हैं, उसमें से एक तो खैर यूनियन टेरिटरी है, इनका क्यों नाम आया, उसका तो रीजन साफ है। देखिए, भाजपा में तो एक ही आदमी तय करता है सबको, भाजपा में सबको पता है, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो चाहे जो हो, मोदी जी तय करते हैं। तो मेन एग्रीमेंट जो हुआ है, मेन घोटाला जिसके बारे में इतना इस चार्जशीट में नहीं बोला गया है, वो तो जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से जो एग्रीमेंट हुआ अडानी का, उसमें हुआ है। जब एक बार वहां पर जो भी दिया गया हो वो एग्रीमेंट करने के लिए, उसमें तो भाजपा के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को तो पैसा देने की कोई जरूरत नहीं थी। भाजपा में तो एक ही फाउंटेन हेड से सब कुछ आता है, वो तो एक ही आदमी सब तय करता है। इसलिए अगर आपने मोदी को मैनेज कर लिया तो आपने भाजपा के सारे इकोसिस्टम, सारे मुख्यमंत्रियों वगैरह को सबको मैनेज कर लिया। तो मोदी को मैनेज कर लिया तो आपने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को मैनेज कर लिया, मोदी को मैनेज कर लिया तो सारे भाजपा के राज्यों को मैनेज कर लिया। तो इसलिए वहां तो अब घूस की कॉन्स्पिरेसी वगैरह सामने नहीं आएगी अनलेस कि कोई इन्वेस्टिगेशन ये करा जाए, अगर ये हो पाए कि भाई अच्छा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को कैसे मैनेज किया गया, क्या एग्रीमेंट हुआ, किस तरह की बात हुई मोदी जी से, तब जाकर ये बात सामने आएगी। दूसरा, जहां तक हिंदुस्तान में ये तो मेन ऑफेंस तो हिंदुस्तान का है, क्योंकि भारत के लोगों को, भारत के आदमियों ने, भारत के सिटीजन्स ने घूस देने की पूरी कॉन्स्पिरेसी करी। घूस चाहे दी चाहे ना दी तो होगी ही। पूरी कॉन्स्पिरेसी जब इतनी क्लियरली सामने आ गई है, हर तरह की चीजें सामने आ गई हैं, ये भी आ गया है कि इतने 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा देने का तय कर लिया गया था, तो
ये तो मेन ऑफेंस तो हिंदुस्तान का है, अपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मेन ऑफेंस है। वहां तो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में इसलिए आ गया है क्योंकि वहां पर भी इन लोगों ने बॉन्ड्स वगैरह बेचे और इनकी कंपनियां वहां अमेरिका में भी कुछ काम कर रही थी, इस वजह से आ गया है। अदरवाइज जो मेन ऑफेंस किया गया है ये तो हिंदुस्तान में किया गया है। हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो कायदे से तो इसी एविडेंस के, इसी चार्जशीट या इंडाइटमेंट के आधार पर हिंदुस्तान में एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके और इन लोगों को चार्जशीट करना चाहिए, अडानी और जो भी लोग और इसमें पाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं मोदी जी के कंट्रोल में है, सारी रेगुलेटरी एजेंसीज मोदी जी के कंट्रोल में है। और हम जानते हैं कि अडानी और मोदी एक ही हैं, इसीलिए मोदानी कहा जाता है। हमने तो ये भी देख लिया कि जितने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में, इजराइल में, सारे के सारे अडानी को जो दिलवाए गए सब मोदी जी ने दिलवाए। हिंदुस्तान में ये जितने ये मोनोपोली पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह सब बिल्कुल बेईमानी से अडानी को दिलवाए गए मोदी जी के कहने पर। ईडी की रेड करी जाती है बम्बई एयरपोर्ट के जो चला रहे थे, और उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाकर उस आधार पर जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐंठे गए, यहाँ पर तो एयरपोर्ट ही ट्रांसफर करा दिया गया, वो कंपनी ही ट्रांसफर करा दी गई अडानी को। तो जो मोदी और अडानी एक हैं, और इसलिए हिंदुस्तान में जब तक मोदी जी का नियंत्रण है हमारी एजेंसीज के ऊपर, जो दिख रहा है अभी तो कम से कम है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और जितनी एजेंसीज हैं, सेबी वगैरह, उनके ऊपर, तब तक अडानी के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई एक्शन होना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली अगर कोर्ट्स भी अडानी को प्रोटेक्ट करते रहे जैसे अभी तक होता रहा है, कोर्ट्स के थ्रू अडानी को कम से कम 10 केसेस में फायदा दिलवाया गया है, दसियों हजार करोड़ का अवैध फायदा दिलवाया गया है। और कुछ केसेस तो अरुण मिश्रा, जो कि बाद में एनएचआरसी के चेयरमैन बनाए गए, उन्होंने कोर्ट के वेकेशन में, जब कोर्ट की छुट्टियां थी, एकदम गैर कानूनी तरीके से उनको उठाकर उनकी सुनवाई कर ली और उनको कई हजार करोड़ का फायदा करवा दिया। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट्स भी एक तरह से मिले हुए दिख रहे थे। तो अगर हमारी व्यवस्था ठीक होती ही, कायदे से, इस देश के संविधान के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से, नंबर 1 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अडानी और उनके तमाम सहयोगियों के बारे में जिनका नाम इधर इंडाइटमेंट में आया है। ये और तो ओपन एंड शट है जी, ये तो ओपन एंड शट केस है। ये एफआईआर तो लाजमी है दर्ज होना इस इंडाइटमेंट के आधार पर। और उन सब लोगों का भी जिन पे आरोप है कि जिनको रिश्वत देने की प्लान थी और जिन्होंने बाद में वो एग्रीमेंट साइन किया, जिसके आधार पे एक प्रिजम्पशन हो सकता है कि उन्होंने ली होगी, चाहे वो बीजेपी का लीडर हो, चाहे कांग्रेस का लीडर हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे डीएमके हो, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 चीजें होनी चाहिए। अगर सही हो तो हम देखेंगे कि ये होता है या नहीं। एक सवाल परंजय आपसे, अब क्या होगा अमेरिका में? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रंप जी की सरकार 20 फरवरी को आ जाएगी, तो अगले 2-2.5 महीने में कुछ मेजर होने की उम्मीद है, या उसके बाद क्या होगा ट्रंप के आने के बाद? क्योंकि एक विशेषज्ञ ने लिखा है कि लीजिए, अब ट्रंप जी के हाथ में मोदी जी की बाह मरोड़ने का एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है। अब इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो ट्रेड नेगोशिएशन होंगे, उसमें ट्रंप जी के हाथ में एक और नया ट्रंप कार्ड होगा कि बोलो, नहीं तो गौतम अदानी को ये कर दूंगा। ये क्या होगा जी? ये कौन से, किसके हाथ में कौन सा ट्रंप कार्ड है ये कहना मुश्किल है, मगर जो वास्तव है, जो फैक्ट है कि जब ये घोषणा किया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं,
वो चुनाव जीत गया है, तुरंत गौतम अडानी जी एक ट्वीट किया कि हम अमेरिका में 10 अरब 10 बिलियन यूएस डॉलर्स हम निवेश करेंगे। अमेरिका में 15,000 नौकरी, नया नौकरी लोगों को मिलेगा। और ये उनका जो एनर्जी सेक्टर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, इस पे करेंगे। तो ठीक है। और ये करते वक्त गौतम अडानी को कम से कम पता था कि एफबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उन्हें पता था कि ये ऐसी चीज कभी भी किसी भी दिन आ सकती है। तो ट्रंप आने के बाद, ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद, वो जब नया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नया कोई हेड बनाएंगे, पॉलिटिकल अपॉइंटी, कोई वहां भी कोई बुच आएंगी, पता नहीं कौन आएगा वहां पे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी। मगर ये एक प्रोसेस शुरू हो गया, और देखिए एक ये कार्रवाई का प्रोसेस शुरू हो गया, और बाद में कुछ भी हो जाते हैं। एक अमेरिका में कहते हैं प्ली बार्गेन। हाँ, आप कुछ पैसा दे दीजिए, आप बोलिए कि हमने गलत काम किया, हमने आपके लिए, सेबी का भी ऐसा सिस्टम है कि आप कुछ फाइन दे दीजिए और बस सारे आरोप खत्म हो जाएगा। क्या होगा ये समय बताएंगे, मगर मेरा कहना ये है कि इतना आसान नहीं होगा सब कुछ एकदम। यू कैंट कंसील एवरीथिंग, यू कैंट पुट एवरीथिंग अंडर द कार्पेट। जो भी होगा एक सार्वजनिक तरह से होगा। अनलाइक इन इंडिया, आई थिंक द एट द लोअर लेवल ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि अभी देखिए न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में ये केस चल रहा है, वहां पे, वहां का मेरा लग रहा है, वहां के जो जजेस है, जो वहां के जो प्रोसिक्यूटर्स है, वहां के जो मैजिस्ट्रेट है, उनके जो रिल है ना, थोड़ा ज्यादा शक्ति है। हमारे देश के बड़े बड़े हमारे न्यायाधीश के, हमें तो लगा दे आर नॉट सो, देयर स्पाइन्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। आई एम ओनली स्पेक्यूलेटिंग, और वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप आए और सब चीज के ऊपर एकदम कंबल ढक दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वहां के सिस्टम में एक बार चीजें जब आ गई, कागज पे आ गई, तो अब बात कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ेगी, ऐसा हम अपेक्षा उम्मीद कर सकते हैं। प्रशांत जी, आखिरी बात आपकी कि हम हिंदुस्तान में क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। वो जो देश भर के लोग, एक्टिविस्ट, साधारण नागरिक आपकी बात सुनते हैं कि अच्छा, प्रशांत भूषण बताएंगे अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं तो शुरू से कहता हूं कि एक्टिविस्ट वगैरह को सड़कों पर आना चाहिए कि भाई अडानी को कितने, एक्चुअली पूरी एक चार्जशीट अडानी के खिलाफ बनाई जा सकती है कि इनको कितने अवैध फायदे कराए गए भारत सरकार के द्वारा, किस तरह से इनको बचाया गया, इन्होंने हर तरह से कानून तोड़ा, सेबी के रूल्स तोड़े, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को वायलेट किया, तो ये एविडेंस भी आ गया है। तो इस पर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जांच हो। एक्चुअली ये ईडी, सीबीआई वगैरह अगर एफआईआर रजिस्टर भी कर लेंगे तो ये करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस कह रही है कि हमको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए, उसी में हो सकता है कुछ निकल पाए, या फिर कोई कोर्ट मॉनिटर्ड अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिटायर्ड जज, तब कुछ बात निकल कर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का रुख रहा है, जिस तरह से मामले हुए हैं हाल में, लोग थोड़ा डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कोर्ट जाने में कि भाई जैसे पहले कोर्ट ने तो इनका बचाव ही किया ना, उस पर पूरा पर्दा डालने का काम किया हिंडनबर्ग वाले मामले में, तो उसी तरह से लोगों को थोड़ा अब कोर्ट में जाने में डर लगता है। लेकिन लोगों को तो सड़कों पर आना चाहिए कि इस पर जेपीसी होनी चाहिए, और इतना ज्यादा, और सारे घोटाले, सिर्फ ये वाला नहीं, जितने अभी तक अडानी के घोटाले हुए हैं, जितने बाहर आए हैं, बहुत सारे, परंजॉय ने बहुत सारे घोटाले का पर्दाफाश किया है, इतने सारे संस्थाओं ने किया है, सबका एक चार्जशीट बनाकर कि इन सब चीजों पर जेपीसी होनी चाहिए, इसकी मांग को लेकर लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। जी, तो पब्लिक चार्जशीट होनी चाहिए। मैं सोच रहा था प्रशांत जी, परंजय भाई, आप दोनों से
बहुत कुछ सीखने को मिला, आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बातें होंगी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, इस देश में राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रवाद, भारत का गर्व। हमारे देश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, खबर कहां से मिलती है? अमेरिका से, कोई भारत का मीडिया नहीं ला रहा। प्रमाण कहां से मिलते हैं? अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से। सिक्योरिटीज, शेयर मार्केट का बहुत बड़ा घोटाला। आपत्ति कौन करता है? अमेरिका की शेयर कंट्रोल करने, एक्सचेंज करने वाली एजेंसी। किसी सच्चे राष्ट्रवादी के लिए शर्म करने की बात नहीं है कि हमें अपने देश के बारे में खबर के लिए वहां देखना पड़ता है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ता है कि कोर्ट से ज्यादा उम्मीद मत करो, लीपापोती का काम ही होगा वहां पे। तो जिसे भारतीय संविधान में आस्था हो, जिसे इस देश की जुडिशरी पे गर्व हो, जितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई चंद्रचूड़ जी के रिटायरमेंट के समय पे, उसमें अगर 1% पे भी अगर किसी का यकीन हो तो शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसी बात सुन के। किसी को तो नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मैं प्रशांत भूषण को झूठा साबित करूंगा। इस बार इस देश की जुडिशरी इस तरह से एक्ट करेगी मानो सचमुच हम संविधान और कानून के प्रति समर्पित हों। और ये सब करे ना करें, आप और मैं नागरिक के रूप में हमें शर्म भी आनी चाहिए, गुस्सा भी आना चाहिए। ये जो 2000 करोड़ रुपया दिया गया, जिस 2000 करोड़ के आधार पे न जाने कितने बड़े बड़े सौदे हुए, वो आपका मेरा पैसा है। ये स्टॉक मार्केट जो मैनिपुलेट होके जो लोग डूबते हैं वो आप मेरे जैसे लोग हैं। हमें आना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में मोदानी जो है, ये भारत की राजनीति का बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। प्रशांत जी, परंजय जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को पब्लिक के सामने रखने के लिए। परंजय जी विशेष रूप से, क्योंकि आपने इतना जोखिम उठा के राष्ट्रहित की बात बार बार रखी है, उस सवाल पे जिस पे हिम्मत नहीं होती लोगों की मुंह खोलने की, आपने बोला है, आपने लिखा है, और प्रशांत जी आपने इस देश को जगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू योगेंद्र। थैंक यू योगेंद्र। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.